नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम वैदिक गुरु में। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से निरंतर हम आपकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि ज्योतिष वो सागर है जिसके कुछ मोती चुनकर हम आपको निरंतर भेंट करते हैं ताकि आप अपने जीवन को सजा सकें, संवार सकें। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है टैरो कार्ड रीडर राधिका चोपड़ा जी, जिनसे हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से टैरो आपके जीवन को बहुत ही सहज और सरल बना सकता है। राधिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। राधिका जी, अगर हम बात करें टैरो की, तो ये ज्योतिष का कौन सा अंश है और किस तरह से इसका असर होता है? वैदिक ज्योतिष से ये किस तरह से अलग है लेकिन असरकारक है जीवन पर? जी, तो देखिए, टैरो कार्ड जो है, आप इसको कह सकते हैं कि ज्योतिष का ही अंश है। लेकिन इसमें क्या होता है, दोनों ही एक डिविनेशन टूल्स हैं, दोनों ही आपको एक निर्देशन देते हैं कि आपको किस तरीके से ज़िंदगी आगे बितानी है, किस तरीके की घटनाएं या किस तरीके की इवेंट्स आपकी ज़िंदगी में हो सकते हैं जी। लेकिन ज्योतिष में क्या है कि आपके जैसे अगर आप एक कुंडली निकालते हैं तो उसमें आपके 12 घर होते हैं कुंडली में। उसमें हर एक के स्वामी नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र होते हैं, बहुत सारा मेल जोल होता है जिसको आपको पढ़ना होता है, विस्तार में आपको बताना होता है। हर चीज़ की बहुत ही गूढ़ विद्या आपको या गूढ़ ज्ञान होना चाहिए ज्योतिष को समझने के लिए, किसी को समझाने के लिए, किसी को निर्देशन करने के लिए। तो ज्योतिष जो है एक बहुत ही बड़ा अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा विस्तार से होता है। लेकिन जो टैरो है, टैरो आप कह सकते हैं कि जैसे कि वो एक अंश है, लेकिन टैरो भी एक टूल है, डिविनेशन टूल है। जिसमें क्या होता है टैरो में कि आपके पास एक डेक होता है, 78 कार्ड्स होते हैं जिसके 2 आगे सबसेट्स होते हैं। अब टैरो के जो कार्ड्स होते हैं, ये आपको जब आप सवाल पूछते हैं तो आपका एक कनेक्शन फॉर्म होता है इनके साथ, जिसमें क्या होता है कि आपको किस तरीके से निर्वाहन करना है अपनी समस्या का, या फिर आपको कोई भी परेशानी है, या फिर अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं, वो आप टैरो से आपको प्रॉपर पूरी गाइडेंस मिलती है। इसके लिए आपको 12 घर या फिर स्वामी नक्षत्र दशा के बारे में ऐसा नहीं है कि आपको पता होना चाहिए। जो यूनिवर्सल एनर्जी है, जो सही चीज़ है, टैरो आपको ऑटोमेटिकली वही गाइड करेगा। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैंने टैरो और ज्योतिषी को साथ में रख के भी देखा है कि जो टैरो में हमने अपने क्लाइंट्स के लिए जो कार्ड्स भी निकाले हैं, कभी जो भी उनकी समस्या आती है, वैसा ही समाधान हमें ज्योतिष में भी मिला है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है, टैरो में अगर आप कनेक्शन फॉर्म हो जाता है आपका, तो आप टैरो में ज़्यादा अच्छे से उनको गाइड कर पाते हैं कि उनको अभी के समय, इसी समय या इस समस्या के समाधान के लिए किस तरीके की गाइडेंस या डायरेक्शन से आगे बढ़ना चाहिए। जी, क्या कह सकते हैं कि टैरो जो है वो क्लियर आंसर देता है? क्योंकि ज्योतिष पे जो वैदिक ज्योतिष है उसे लोग ज़्यादा गहराई से समझते हैं। जी बिल्कुल, दरअसल ऐसा है कि ज्योतिष जो है वो हमारे एंसेस्टर से, हमारे माता पिता ने हर ज्योतिष को जाते हैं, वो बहुत पुरानी विद्या है जो हमारे पास हमारे आगे आगे चलती आ रही है। क्योंकि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स कहिए, हमारे पेरेंट्स कहिए, हम खुद भी एक समय तक हम खुद भी ज्योतिषियों से, एस्ट्रोलॉजर से हम कनेक्ट करते आए हैं। कोई भी हमें समस्या है, हमें आगे जानना है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी, क्या हम ये जॉब आगे ज्वाइन करें या किस दिन ज्वाइन करें, या फिर ये शादी किस तरीके से आगे चलेगी, अगर मैच मेकिंग करनी है तो भी हम ज्योतिष का सहारा लेते हैं। अगर मैं टैरो की बात करूँ तो टैरो भी आपको ये सारी ज्ञान, सारी बातें बहुत ही क्लियर शब्दों में, बहुत ही क्लियर तरीके से आपको गाइड करते हैं। जैसे ही आपके लिए कार्ड निकाला जाता है, वो उसी सिचुएशन से लिंक आपको उसकी गाइडेंस देता है कि हाँ या ना के अलावा वो आपको पूरा बताते हैं कि आपको किस तरीके से आपको आगे बढ़ना चाहिए। जो भी आपको सवाल है आपका, जो भी आपको जवाब चाहिए, उसमें आपको किस तरीके से बिहेव करना चाहिए या किस तरीके से आगे डील करना चाहिए ज़िंदगी में। जॉब में दिक्कत आ रही है, टैरो भी दिखाएगा कि जॉब में दिक्कत आ रही है, लेकिन फ़र्क ये है कि टैरो आपको ये बताएगा कि किस तरीके से आप सिचुएशन को डील करें जिससे कि आपको दिक्कत का सामना ना हो या फिर कम हो। और ये आपको एक अलग सा कॉन्फिडेंस देता है कि आपको पता है कि कल आपकी मीटिंग है जो शायद अच्छी नहीं जाएगी, आपको उसके लिए प्रिपेयर किस तरीके से करना है। तो ये पूरी डिटेल में आपको एक गाइडेंस देते हैं, जो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मेरे अपने एक्सपीरियंस से ऐसा लगता है कि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि हाँ या ना के अलावा आपको अगर ये समझ आ रहा है कि आपको आगे कदम बढ़ाना कैसे है या फिर क्या सोच कर बढ़ाना है, ये एक बहुत ही सही निर्देशन करता है उस तरीके से।
तो यहाँ पर राधिका जी हम क्या क्या जान सकते हैं, जैसे कि जीवन में तो समस्याएं अनेक होती हैं, जी। क्या टैरो हर चीज़ को निर्देशित करता है? जी बिल्कुल, टैरो हर चीज़ को निर्देशित करता है। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि मेरे पास जितने क्लाइंट आए हैं, या फिर मैं अपना ही अगर एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो मैंने इतनी सारी सिचुएशंस देखी हैं हम जॉब्स में, क्लाइंट्स के साथ, घर परिवार में, शादी से रिलेटेड, या फिर उनकी, क्योंकि आजकल मेजर क्या होता है, आपका रिश्ता सही चलना चाहिए, आपकी नौकरी सही चलनी चाहिए, आपके पास फाइनेंसेस की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ताकि आपका आगे जीवन निर्वाह जो है वो अच्छे से हो पाए। तो ये सारी चीज़ें हम टैरो में जान सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छी चीज़ है टैरो में, क्या होता है कि अगर आप समय पर हर वक्त, मतलब आपको कनेक्शन फॉर्म करने के लिए आपको मेडिटेट करना होता है। अगर आप वहाँ पे मेडिटेशन करते हैं, आपका एक कनेक्शन, आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो नेचुरली इतनी बिल्ड हो जाती है, इतनी डेवलप हो जाती है कि आपकी पर्सनल ग्रोथ ऑटोमेटिकली हो जाती है, आपकी स्पिरिचुअल, क्योंकि आपका एक डिवाइन जो एनर्जी है उसके साथ आपका एक कनेक्शन फॉर्म हो जाता है, तो आप अपने आप या बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि मेडिटेशन अपने आप में एक पावरफुल एनर्जी है जो आपको देती है मेडिटेशन करने से। तो इससे आपको आगे आने वाले वक्त में बहुत बेनिफिट मिलता है। सो टैरो आपकी ज़िंदगी में हर एलिमेंट, हर रास्ते पे आपका साथ देता है, आपको किस तरीके से गाइड करता है, आपका निर्देशन करता है। इसके साथ ही आपकी पर्सनल ग्रोथ भी करता है और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी पूरी करता है। जी राधिका जी, क्योंकि आप शोध भी कर रही हैं, पूरी तरह से टैरो को समझने की कोशिश कर रही हैं और लोगों को समझा रही हैं, मैं ये जानना चाहूँगी कि किस तरह से उपाय होते हैं। जैसे कि आमतौर पर लोग जानते हैं कि उपाय ये करना चाहिए, क्या टैरो ये बताता है कि आपको क्या उपाय करना चाहिए? जॉब आपकी सही नहीं चल रही है या शादी नहीं चल रही है, तो क्या उपाय होते हैं टैरो के माध्यम से? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊँगी कि अगर मैं वैसे बात करूँ तो देखिए, जैसे हम हवन करवाते हैं किसी चीज़ के लिए, यज्ञ करवाते हैं, पूजा करवाते हैं। टैरो एक बहुत ही सिंपल डिविनेशन टूल है। टैरो में आपकी पूजा हो जाती, पूजा के जैसे उपाय बताते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, आप शिवलिंग पे जाके जल चढ़ा सकते हैं। नौकरी की दिक्कत आ रही है तो आप वहाँ पर अपना हरे चीज़ का, बुध का दान कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी और दिक्कत आती है, जैसे आपको रिश्ते में दिक्कत आ रही है, तो आपके पास एक डिटेल्स होती हैं कि रेमेडीज़, आपको उपाय किस तरीके करने हैं। आपकी दिक्कत के अनुसार टैरो भी आपको उपाय बताते हैं और आपको आगे गाइड करते हैं कि आपको ये करने से आपकी जो दिक्कत का है वो आपको सामना थोड़ा कम करना पड़ेगा। देखिए, ऐसा है कि अगर आपकी डेस्टिनी में लिखा है तो मुश्किल तो थोड़ी आती है, लेकिन ऐसा है कि वो उपाय करने से चीज़ें कम हो जाती हैं, जिससे कि आपको सॉल्यूशन में आपको दिखता है, आपको क्लैरिटी मिल जाती है कि आपको आगे ज़िंदगी में क्या करना है, किस तरीके से आगे डील करना है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। टैरो भी बिल्कुल आपको उसी तरीके से गाइड करता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि मैंने एक क्लाइंट आए थे जिनको फाइनेंशियल थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। मतलब ऐसा था कि जब मैंने उनका एक कार्ड ड्रॉ किया तो उसमें काफ़ी इंस्टेबिलिटी आई उनके कार्ड में, कि हाँ, उनके पास, चाहे मैं पास्ट की बात करूँ, चाहे मैं अभी करंट सिचुएशन की बात करूँ, चाहे मैं भविष्य की बात करूँ, तो थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी उसमें फाइनेंसेस में आ रही थी, कि जहाँ पे ऐसा है कि तंगी नहीं होगी लेकिन कुछ सेविंग भी नहीं होगी, अगर होती है तो वो साथ के साथ निकल जाती है। उसका एक बहुत ही सिंपल उपाय था कि आपको जाकर शिवलिंग पे रोज़ जल चढ़ाना है, दूध चढ़ाना है, कच्ची लस्सी चढ़ाइए, और साथ ही आप इसके साथ ही आप किसी गरीब को अगर आप कुछ दान दे देते हैं, खाने की चीज़ दे देते हैं, तो ये दिक्कत आपकी सॉल्व हो जाएगी। अब इसमें ऐसा है कि सॉल्व हो जाएगी से हम ये नहीं कह सकते हैं कि आपके पास कुबेर का खजाना मिल जाएगा या फिर आपको बहुत धन लक्ष्मी मिलेगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आपको एक डायरेक्शन मिलेगी, एक निर्देशन मिलेगा कि आपको आगे भविष्य में सेविंग किस तरीके से करनी है, और जो आपके हर्डल्स आ रहे हैं, मुश्किलें आ रही हैं रास्ते में, जिसकी वजह से पैसे रुक नहीं रहे हैं, वो आपका वहाँ से बनना शुरू हो जाएगा, सॉल्व होना शुरू हो जाएगा रास्ते से, और सब ठीक होना शुरू हो जाएगा। और धीरे धीरे करके आपको, जब आपको पता चलेगा कि आपको बचत कैसे करनी है, सेविंग कैसे करनी है ज़िंदगी में, तो उससे आपको बहुत फ़र्क मिलेगा, बहुत फ़ायदा मिलता है इससे।
तो दर्शकों, यहाँ पर हम राधिका जी से ये जान रहे हैं कि आपकी हर जीवन की समस्या का समाधान हो सकता है। कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान ना हो, लेकिन आपको ज़रूरत है एक कदम आगे बढ़ाने की और प्रयास करने की, ताकि आपके जीवन से हर समस्या का समाधान हो सके। और यहाँ पर ये बहुत ही अहम बात है कि अगर आपके पास अपनी कुंडली का विवेचन नहीं है, कुंडली नहीं है, तो भी टैरो कार्ड आपका इतना सहायक हो सकता है कि आपको छोटे छोटे उपायों के माध्यम से आपके जीवन की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या है तो तुरंत हमें कॉल करें। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। राधिका जी, आगे बढ़ते हैं और एक सवाल ये भी है कि क्या जो इंट्यूशन होता है मन का, वो असर डालता है टैरो कार्ड पर कि हमें ये काम करना है, तो टैरो कार्ड के माध्यम से समाधान मिलेगा? जी बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप में इंट्यूशन नहीं आ रही है या आपको ऊपर से एनर्जी नहीं मिल रही है या मैसेज नहीं मिल रहा है तो आप टैरो नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक टैरो कार्ड में 78 कार्ड्स होते हैं टैरो डेक में, और 2 सबसेट्स में डिवाइड होता है, मेजर में और अरकाना में, मेजर और माइनर अरकाना में। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने जनरली ये बहुत ही आम सवाल है, बहुत सुना हुआ है कि आपके पास इंट्यूशन पावर होनी चाहिए तभी आप टैरो को आगे कर सकते हैं, आप किसी को गाइड कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी समझ में जब टैरो में जो पिक्चर्स बनी होती हैं, जो इमेजेस बनी होती हैं, अगर आपको वो समझ आ जाएं तो आप टैरो आगे कर सकते हैं और गाइड कर सकते हैं। और दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इंट्यूशन पावर, जब आप टैरो करना शुरू करते हैं, क्योंकि टैरो करते हैं एक कनेक्शन फॉर्म होता है डिवाइन एनर्जी के साथ, बिकॉज टैरो में आपको एक यूनिवर्सल एनर्जी आपके पास पास ऑन होती है जिससे कि आप लोगों को आगे गाइड कर सकते हैं, जो आपको आगे मैसेजेस देती है। वो इंट्यूशन पावर आपकी बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली डेवलप होनी शुरू हो जाती है। मेडिटेशन, जैसा हम कहते हैं, बहुत चीज़ों का उपाय है। तो जब हम टैरो करते हैं, साथ साथ जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो नेचुरली जो इंट्यूशन पावर जो हमें ऑलरेडी होती है, लेकिन हमें उसको सिर्फ गाइड करना नहीं आता, यूज़ करना नहीं आता कि सही तरीके से हम अपनी इंट्यूशन पावर को कैसे यूज़ करें, हम लोगों के भले के लिए या अपने भले के लिए भी उसको हम कैसे यूज़ करें। हमने शायद सुना होगा, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ने कुछ बोला और वो सच हो गया, तो हम कहते हैं कि इसके मुंह पर सरस्वती बैठी होगी, या इसकी मतलब ये जो बोलते हैं इसके पास भगवान का आशीर्वाद है कि सच हो जाता है। तो ये सब आपका इंट्यूशन का पावर, इंट्यूशन की पावर होती है, जो आम तौर पे सबके पास होती है, लेकिन हमें बस इस्तेमाल करना नहीं आता है कि उसको कैसे करते हैं। तो मेडिटेशन और टैरो जो है वो हमें एक डायरेक्शन देते हैं कि इस इंट्यूशन पावर को हमें किस तरीके से इस्तेमाल करना है, जिससे कि हम अपनी और अपने साथ साथ लोगों की भी मदद कर सके और उनको निर्देशन दे सके कि आपको ज़िंदगी में क्या गाइडेंस है, कहाँ जहाँ दिक्कत आ रही है, आपको आगे करना क्या है और कैसे करना है। जी राधिका जी, जिज्ञासा और बढ़ती जा रही है, आगे भी आपसे चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल एक मेल ले लेते हैं, हमारे पास आया हुआ है। आरती जी का हरियाणा से ये मेल है। लिखती हैं कि इन्होंने हरियाणा से कनाडा की पीआर की फाइल लगाई हुई है, उनका पीआर कब तक हो जाएगा? आरती जी, आपने नाम बताया और कहाँ से है? हरियाणा से हैं आरती जी। हरियाणा से जी। हैं। जी जी। तो आरती जी, प्रतीक्षा करते हैं कि टैरो कार्ड आपके लिए क्या बता रहा है और किस तरह से आपकी पीआर की फाइल लग सकती है। जी जी, यहाँ पर आरती जी की जिज्ञासा बढ़ती जा रही होगी और राधिका जी, मेरी भी जिज्ञासा बढ़ रही है कि किस तरह से इनका कार्ड क्या कुछ कहने जा रहा है। देखिए, जैसा कि मैंने इनका कार्ड लगाया, इन्होंने पीआर लगाई है कनाडा की। तो इनके जो कार्ड्स आए हैं उसमें इनके पास चांसेस जो हैं वो है जून में, अगर आपकी वहाँ पे फाइल खुलती है जून में चांसेस हैं। जून के साथ साथ अगर जून में नहीं हो पाता है किसी, क्योंकि जनरली जो होता है वो पीआर की जो फाइल है वो आपकी सितंबर या अक्टूबर में एज़ पर द प्रोसेस आपकी ओपन होती है, तो उसके हिसाब से नवंबर के आपके चांसेस ज़्यादा हैं और आपके जनवरी के चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं, जहाँ पे आपकी पीआर लगने के पूरे स्कोप है, पूरा चांस है कि आपकी पीआर वहाँ पे लग सकती है। अब इसके लिए आपको सिर्फ थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा,
नवंबर और जनवरी में हो सकता है आपको खुशखबरी मिल जाए। जून में चांसेस है, अगर बाय चांस ये पीआर का प्रोसेस में थोड़ा सा चेंजेस होते हैं तो जून में अगर ये खुलती है तो जून के भी चांसेस है। हाँ, लेकिन नवंबर और जनवरी जो आपका है वो बहुत ही पॉजिटिव दिखा रहा है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं उसमें। तो पूरे चांसेस हैं कि आपकी नवंबर या जनवरी में आप कनाडा की आपकी पीआर लग जाएगी और आप जा सकते हैं। जी, तो आरती जी, आपके लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है और आपके लिए ये खुशखबरी आ चुकी है और हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये काम ज़रूर हो। आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं राधिका जी, एक मेल और ले लेते हैं। नीरज जी हैं दिल्ली से, लिखते हैं कि इनका स्टील का व्यापार है लेकिन अप डाउन चलते रहते हैं इनके व्यापार में। कभी कहते हैं ये कि बहुत अच्छा इनका व्यापार चलता है और कभी बहुत डाउन जाता है। तो एक रास्ता आए इनके व्यापार में और फ्लोरिश करे इनका बिजनेस, क्या इनको करना चाहिए? जी, देखिए, एक बहुत ही बेहतरीन कार्ड इनका निकला है भविष्य के लिए। इनको पास में दिक्कतें आई हैं जहाँ पे इनके पास कुछ लेनदार, जैसे जो स्टील का कार्य आप करते हैं तो आपको जैसे उन लेनदार ने जिनसे जो आपसे सामान लेते हैं उन्होंने शायद आपको पैसे नहीं दिए होंगे वक्त पर, या फिर उसी वजह से आपको थोड़ी दिक्कत आई है, या फिर पैसे दिए ही नहीं हैं, या फिर उन्होंने आपको लेट किया है। बिकॉज जो ये कार्ड दर्शा रहा है वो यही दिखा रहा है कि पैसे तो हैं लेकिन पैसे आ नहीं रहे हैं सही तरीके से, स्मूथली आपको फाइनेंशियली नहीं बेनिफिट हो रहा। आप बिज़नेस में बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी क्योंकि जिन लोगों के साथ बिज़नेस करते हैं हम, वहाँ से आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो इसी रीज़न से आपका दिक्कत का सामना पड़ रहा है। करंट समय भी अगर मैं आपका बताऊं तो आपका ऐसा है कि दिक्कत है लेकिन इतनी नहीं है, पहले से ही आपका बेहतर वक्त चल रहा है। आपको थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत है यहाँ पर कि आप थोड़ा सा पेशेंस से इंतज़ार कीजिए आपका, कि आपका वक्त ठीक हो जाएगा। आपका कार्ड बहुत बेहतरीन निकला है और जो आपका भविष्य का कार्ड है वो तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन निकला है, जिसमें आपके पूरे चांसेस हैं कि आपकी फाइनेंशियल जो भी आपको दिक्कत है, परेशानी है, वो आपकी दूर हो जाएगी। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपको जितनी भी दिक्कत आ रही है आपको भविष्य में वो नहीं आएगी। और अगर मैं आपको वक्त बताऊं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का यह वक्त जो आपका है उसमें आपको फाइनेंशियल जितना भी आपको पीछे रुकावट हुआ है या आपके पैसे रुके हैं वो आपके सारे इस समय में पूरे हो जाएंगे। चलिए, नीरज जी की समस्या का समाधान हो चुका है। मनप्रीत जी की मेल ले लेते हैं। ये पंजाब से लिखती हैं कि इन्होंने लव मैरिज की थी लेकिन शादी के बाद से ही इनके फादर जो हैं ये नाराज़ हैं इनसे और बातचीत नहीं करते हैं। तो क्या कभी सब कुछ ठीक हो पाएगा? मनप्रीत जी इस समस्या को लेकर बहुत परेशान हैं। जी, मनप्रीत जी आपने नाम बताया? मनप्रीत जी पंजाब से। जी, देखिए, थोड़ी मेहनत करनी होगी आपको अपनी तरफ से। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये कार्ड आपका अच्छा आया है। थोड़ा सा वक्त लगेगा इसमें आपको, लेकिन आपको खुद ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा अपने पिताजी से बात करने का। दरअसल हम जनरली देखते हैं कि जब बच्चे अपनी मर्ज़ी से शादी करते हैं तो माता पिता थोड़े परेशान हो जाते हैं कि उनको लगता है कि पता नहीं बच्चों ने सही निर्णय लिया है कि नहीं आगे भविष्य के लिए। लेकिन आने वाले वक्त थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है और अच्छा दिख रहा है। 6 ऑफ वैंड्स आया है आपका, अच्छा वक्त है, चांसेस पूरे हैं कि आपकी आगे बनेगी उनसे, लेकिन आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आप थोड़ा सा अपनी तरफ से इनिशिएटिव लीजिए ताकि आपके पिताजी के साथ आपका अच्छा और कनेक्शन बढ़े। जो आपका रह गया है वक्त, ये दिखा रहा है पहले आपका अच्छा कनेक्शन था उनके साथ, अच्छे से बात होती थी, लेकिन शादी के बाद से थोड़ी सी दूरियां बढ़ गई हैं। लेकिन ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। आप आगे उनसे कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगी तो ये और आगे सफलता देगा आपको और आपके जो दूरियां हैं वो कम ज़रूर हो जाएंगी। जी, आगे बढ़ते हैं राधिका जी। ज्योति जी का पुणे से हमारे पास मेल है, लिखती हैं कि ये जॉब की वजह से पुणे में शिफ्ट हुई हैं, लेकिन थोड़ी सा इनको असमंजस की स्थिति लगातार बनी रहती है कि इनको पुणे में रहना चाहिए या फिर इनको अपने घर वापस जाना चाहिए और वहीं कोई जॉब तलाश करनी चाहिए। ज्योति जी पुणे से। जी,
जी बिल्कुल, देखिए पिछला इनका जो पास्ट का जो कार्ड आया है उसमें इनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से इन्होंने डिसीज़न लिया कि ये पुणे शिफ्ट हो जाएंगी। और अभी की जो स्थिति है वो भी इनकी स्थिति ऐसी कि इनका 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, बहुत क्लियर कार्ड है जिसमें ये दिख रहा है कि ये बहुत ही कंफ्यूज स्टेट में हैं, आंखें बंद हैं इनको समझ नहीं आ रहा है कि आगे करें तो क्या करें। लेकिन इनका जो भविष्य का कार्ड आया है वो बहुत अच्छा कार्ड आया है, बहुत ही भविष्य में है। अगर ये आगे जाना चाहती हैं, मूवमेंट लेना चाहती हैं तो ये बिल्कुल कर सकती हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, आगे सब सही दिख रहा है, इनके पास फ्लरिश करेंगी ये, फाइनेंशियली भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जॉब अगर चेंज करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, लेकिन अगर ये अभी करंट सिचुएशन में भी रहेंगी जहाँ पे जॉब ये कर रही हैं तो ये बहुत जल्द इनकी दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी, ऐसी इनको कोई दिक्कत नहीं आएगी और जो भी कर रही हैं उनको रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। तो आपका भविष्य बहुत उज्जवल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप अगर यहाँ पे रहती हैं थोड़ा सा संयम से काम लें, क्योंकि अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर आप अपना फोकस करके चलेंगी, थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, क्योंकि आप परेशान भी काफ़ी ज़्यादा हैं जो आपके कार्ड्स यहाँ पे दिखा रहे हैं। थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए और अगर आप चाहें तो किसी को रात के समय किसी भी काले कुत्ते को, ब्लैक डॉग को आप कुछ मीठा खिला सकते हैं या फिर रोटी या दूध भी दे सकते हैं, जिससे कि आपकी ये प्रॉब्लम जो आपका वो है सॉल्व हो जाएगा। इसी के साथ ही अगर आप गले में कुछ चांदी का पहनेंगे तो आपको जो इस टाइम कन्फ्यूजन की स्टेट है वो आपका बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। तो दर्शकों, यहाँ पर लगातार हम राधिका चोपड़ा जी से जान रहे हैं कि किस तरह से टैरो कार्ड लोगों के जीवन को आसान कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या है तो हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। हम लगातार आपको ये बता रहे हैं कि टैरो कार्ड वो सहज माध्यम है जिसके लिए कुंडली की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको बहुत बड़े बड़े उपाय करने की ज़रूरत है। टैरो कार्ड बहुत ही आसान और सरल तरह से आपके जीवन को सरल बना सकता है। तो आप अभी कॉल करें, नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। राधिका जी, आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा मेरा इस विषय में जानने का मन कर रहा है कि जो सबसेट्स होते हैं टैरो कार्ड के, वो किस तरह से होते हैं? टैरो में 78 कार्ड्स होते हैं। इसके दो सबसेट्स होते हैं, एक होता है मेजर अरकाना और दूसरा होता है माइनर अरकाना। आपकी ज़िंदगी में जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, जैसे शादी, नौकरी बदलना या नौकरी चेंज करना, या फिर आपका परिवार के साथ किस तरीके से आपका मेल मिलाप रहेगा या किस तरीके से आपको आगे रहना चाहिए, ये जितने भी बड़े बड़े इवेंट्स हैं इसकी जो गाइडेंस होती है ये आपको मिलती है मेजर अरकाना से। वहीं पे जो माइनर अरकाना होता है वो आपके छोटे छोटे डेली लाइफ के ज़िंदगी के इवेंट्स को दर्शाता है, जिसमें कि आप उनसे रोज़ गाइडेंस ले सकते हैं कि किस तरीके से आपको ये कदम उठाना चाहिए। अगर आपको किसी मीटिंग में जाना है, किसी से मिलने जाना है तो आपको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, इस तरीके के आप कर सकते हैं। अगर मैं बहुत ही आम भाषा में बात करूं तो एक जैसे कोई भी एक गाना होता है जो सब सुनते हैं, पूरा देश सुनता है, तो उसको आप मेजर अरकाना के साथ लिंक कर सकते हैं कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है जो सब सुनते हैं, सबको एक जैसा मेलोडियस लगता है, सबको अच्छा लगता है सुनना। मेजर अरकाना वैसा ही है जो आपको बड़े बड़े इवेंट्स पे आपको गाइडेंस देता है कि आपको ज़िंदगी में आगे कैसे निकलना चाहिए। इसके साथ ही मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आप ज़िंदगी में कभी भी फंस गए हैं, किसी ऐसे सिचुएशन में पहुँच गए हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको आगे करना क्या चाहिए, अगर आपको लगता है ऐसा कि कोई आपको परेशान कर रहा है, ऑफिस में कोई दिक्कत ज़्यादा आ रही है और आपको नहीं समझ आ रहा कि आप आगे किस तरीके से बढ़ें या फिर आप किस तरीके से इस सिचुएशन का सामना करें, इसके लिए सबसे आसान तरीका है आप मेजर अरकाना के जो 22 कार्ड्स होते हैं, हमारे पास टोटल 78 कार्ड्स होते हैं, मेजर आपके 22 होते हैं और माइनर 56 होते हैं। मेजर अरकाना को अपने डेक से अलग कीजिए, उसको शफल कीजिए और अपने लिए अपने बारे में सोचकर जो आपको दिक्कत आ रही है आप एक कार्ड निकालें टैरो को ये पूछ कर कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। आप जो कार्ड निकालेंगे आप अचंभित हो जाएंगे सोचकर कि वो कार्ड जनरली वही निकलता है जैसी आपकी सिचुएशन होती है। अब मैं आपको इसमें छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, वो बहुत परेशान थे कि ऑफिस में वो बहुत दिक्कत आ रही है, उनको काफ़ी परेशानी से चल रहे हैं, लोग परेशान कर रहे हैं। वो बहुत अच्छा, कुछ साल पहले तक वो बहुत अच्छा काम करते थे, सब सोचते थे कि बहुत ही अच्छे एम्प्लॉई हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, प्रमोशंस भी उनको मिली ज़िंदगी में उसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसी कंपनी में, लेकिन
पिछले 1 साल से 1.5 साल से उनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जहाँ पे लोगों को लग रहा था कि या तो वो काम नहीं कर रहे हैं या फिर वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से उन पे लगातार प्रेशर बना हुआ था कि वो वहाँ पे रहें या फिर वो नौकरी छोड़ दें। अब इसके लिए जब मैंने उनके लिए गाइडेंस कार्ड निकाला, बिकॉज वो चाहते थे कि उन्हें आगे पता चले कि उनके लिए गाइडेंस क्या है, वो क्या करें आगे ज़िंदगी में, तो उनके लिए कार्ड निकला था द टावर। टावर का मतलब ये होता है जहाँ पे एक बिल्डिंग होती है, उसमें से आग निकल रही होती है और ऊपर से एक क्राउन गिर रहा होता है। अब इसका मतलब एक बहुत साफ है कि आप जिस सिचुएशन में फंसे हुए हैं वो डेफिनेटली एक नेगेटिव सिचुएशन है, जहाँ पे आपको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और आगे भी होगा। और इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि आपको जब एक बिल्डिंग में आग लगती है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उस बिल्डिंग से निकलना चाहिए। अगर आप उसी बिल्डिंग में बैठे रहेंगे, उसी सिचुएशन में बैठे रहेंगे बिना कुछ किए, तो आप तो आग में झुलस जाएंगे। इससे आपका ना आपका बेनिफिट होगा ना ही किसी और का बेनिफिट होगा। तो बेहतर यही है कि आप अपने आप को अपस्किल कीजिए। लाइफ में आप देखिए कि आपका पैशन क्या है, आपकी ज़िंदगी में आपको क्या चीज़ है जो आपको पसंद है, और आप अपनी जॉब से रिलेटेड भी अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं, जिससे कि आप बाहर निकलें और अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढें। बेसिकली इट इज़ अ टाइम फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। आप अपने आप को अपस्किल करके आगे जाइए और आपको उसका बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। उन्होंने ये बात मानी, ये बात है करीबन 3 महीने पुरानी। उन्होंने ये बात मानी, उन्होंने अपने आप को अपस्किल किया, उन्होंने कुछ कोर्सेज ज्वाइन किए अपने ही जॉब से रिलेटेड, और अब उनके पास एक नई जॉब है, एक अच्छी सिचुएशन में है, स्टेबल इनकम के साथ हैं अभी फ़िलहाल। उनका अभी पीछे जब फ़ोन आया था तो वो बहुत खुश थे, प्रसन्न थे कि उनको अगर वो गाइडेंस ना मिलती तो शायद वो वहीं रहते और अभी भी वो परेशान रहते। लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपस्किल किया, नया कोर्स ज्वाइन किया, उनको नए कोर्स ज्वाइन करने के बाद उनको और ज़्यादा अच्छी ऑप्शन मिली, अच्छी जॉब मिली, और जिससे कि उनकी फाइनेंशियली सिचुएशन से ज़्यादा उनकी जो मेंटल स्टेट थी, जिससे वो बहुत परेशानी से जूझ रहे थे, वो बिल्कुल सॉल्व हो गई। और वो अब बहुत ही अच्छे सिचुएशन में हैं, जहाँ पे वो नई जॉब कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे से आगे फॉलो कर रहे हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर हम ये सारी चर्चा सुनकर ये जान चुके हैं कि टैरो कार्ड बहुत अच्छे तरह से हमारी मदद कर सकते हैं और जान सकते हैं हम कि किस तरीके की समस्या हमारे जीवन में है, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो इसलिए आपसे भी हम यही गुजारिश करेंगे कि यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या है तो टैरो कार्ड का आप सहारा ले सकते हैं। राधिका चोपड़ा जी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं और आपको बता रही हैं कि टैरो किस किस राह पर आपको क्या क्या मार्गदर्शन दे सकते हैं। राधिका जी, जैसा कि अभी आपने एक केस डिस्कस किया, कभी कभी ऐसा होता है कि क्लाइंट को आप बताते हैं और क्लाइंट नहीं मानता है, उसके जीवन में समस्याएं बनी रहती हैं, तो किस तरह से आप लोगों को ये बताती हैं कि नहीं, इसका सॉल्यूशन हो सकता है, और लोगों को कन्विंस करना भी ज़रूरी होता है इस मामले में? जी बिल्कुल। टैरो जो है, टैरो आपको जो भी आपका डिविनेशन टूल है, जो भी आपका तरीका है, टैरो आपको बेसिकली कोई आपको केस याद आ रहा हो जो बहुत उलझा हुआ केस हो, जो आपने गाइड करके उसको ठीक किया हो? जी जी बिल्कुल। टैरो से एक आपका लाइफ, जो मैं आपको बता रही हूँ कि टैरो एक बेसिकली लाइफ कोच की तरह काम करता है, बिकॉज ये आपको एक गाइडेंस देता है कि आपको ज़िंदगी में आगे सिचुएशन का सामना कैसे करना है, स्थिति का सामना कैसे करेंगे आप। एक केस है जहाँ पे मेरे पास एक हस्बैंड वाइफ आए थे, जहाँ पे वो बहुत परेशान थे, बिकॉज शादी को ऑलमोस्ट 5 साल हो चुके थे उनको, लेकिन शादी के 2-3 साल तो बहुत अच्छे गए, लेकिन पिछले 2-2.5 साल से उनको जो बहुत दिक्कत आ रही थी कि आपस में उनकी बन नहीं रही, अंडरस्टैंडिंग में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी, समझ नहीं आ रहा था क्या है। शादी अपनी मर्ज़ी से हुई है, घर वालों ने कोई दिक्कत नहीं करी, सब बिल्कुल सही चल रहा था। अचानक से उनमें कुछ ना कुछ दिक्कतें, परेशानी शुरू होने लगी, उनको आपस की अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आने लग गई कि ये मुझे नहीं, आपस में एक दूसरे को नहीं समझ रहे थे। जब हमने टैरो किया तो वो सिचुएशन ही ऐसे निकल के आई जहाँ पे बहुत क्लियर था कि दोनों ही आपस में जो है बातचीत कम करते हैं। अगर आप आपस में बातचीत ही कम करेंगे, आप एक दूसरे से समझेंगे नहीं, आप एक दूसरे को डिस्कशन नहीं करेंगे कि सिचुएशन में आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तो आपको बहुत दिक्कत आती है। कुछ थोड़े बहुत उपायों के बाद उनको हमने काउंसिल किया ज़िंदगी में कि आप अगर आपस में बातचीत नहीं करेंगे तो ये सिचुएशन जो है वो आगे बनी रहेगी। बहुत टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनिशियली बहुत जब स्टार्टिंग में वो मेरे पास आए थे तो उन्होंने नहीं मानी ये बात कि नहीं ऐसा नहीं है, हम आपस में बहुत बात करते हैं, लेकिन हमें फिर भी जब भी हम बात करते हैं तो झगड़े हो जाते हैं।
लेकिन जब उनसे काफ़ी देर बातचीत करी, काफ़ी समझा किस किस सिचुएशन में उनको ये दिक्कत आती है, तब समझ में आया, तब उनको समझाया गया कि आप जो आपस में बातचीत करते हैं, आप एक दूसरे के पहलू को समझ कर नहीं करते हैं। आप एक दूसरे की जो बातचीत करते हैं वो हम, क्योंकि कार्ड्स भी वही दर्शा रहे थे, जो कार्ड्स उनके निकल के आए थे वो बिल्कुल वही दर्शा रहे थे कि आगे भविष्य में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करंट सिचुएशन में अगर ये आपस में एक दूसरे को समझेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे, तो ये दिक्कत का सामना इनको आगे भविष्य में भी करना पड़ेगा। और मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इसमें वक्त ज़रूर लगा, क्योंकि काउंसलिंग जो है वो ऐसा नहीं है कि आप एक सेशन में 2 सेशंस में ख़त्म कर पाएँ। तो इसमें मुझे काफ़ी वक्त लगा, बहुत हफ्ते लगे, ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने लग गए उनको समझाने में। और अब वो मतलब जहाँ पे वो डिवोर्स करना चाह रहे थे, अलग होना चाह रहे थे, दे ड्रॉप द आइडिया, उन्होंने आइडिया छोड़ दिया। वो अच्छे हैं, खुश आपस में रह रहे हैं, फ़ोन पे भी बात होती रहती है, कभी कुछ होता है तो। लेकिन जहाँ पे वो बिल्कुल एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते थे, अलग होना चाहते थे, वो सिचुएशन बहुत सॉल्व हो गई। वहाँ पे उन्होंने बिल्कुल ही ड्रॉप कर दिया कि अलग होना कोई सोल्यूशन ही नहीं है इसका। तो दर्शकों, यहाँ पर हमने ये जान लिया है राधिका जी से कि अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है तो उसका समाधान निश्चित है। तो आपसे भी यही कहना चाहेंगे कि अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो हमें कॉल करें। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। राधिका जी, आपसे भी कहना चाहूँगी कि आप स्टूडियो में आई, इतनी अमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।